हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर एनिमल मूवी है। हम मूवी के बारे में यहाँ पर रिव्यू नहीं करने जा रहे हैं, ना ही मैं आपको यहाँ पर कोई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हम यहाँ पर एक ऐसे मुद्दे को इसमें डिस्कस करेंगे जो कि इस मूवी में दिखाया गया एक पहलू है, अल्फा मेल। भारतीय समाज में क्या अल्फा मेल की प्रासंगिकता है, आज इस मूवी को थोड़ा सा समझते हैं। इसमें हम रणवीर कपूर के जो कैरेक्टर है उसका थोड़ा सा विश्लेषण भी करेंगे, अल्फा मेल क्या होते हैं उसको थोड़ा समझेंगे, और ये अल्फा मेल का कॉन्सेप्ट आया कहां से उसके भी देखेंगे। भारतीय समाज में इसकी प्रासंगिकता कितनी है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, और एक तरीके से क्या यहाँ पर इसके सकारात्मक पहलू या नकारात्मक है या इस पर आपके क्या व्यू है वो भी आप इसमें बता सकते हैं। लेकिन भारतीय समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या ये इतना प्रासंगिक, क्या इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देखा जाए तो काफी सारे युवा जो है इसे पसंद भी कर रहे हैं, मूवी को, वहां पे कैरेक्टर को काफी पसंद कर रहे हैं कि लेकिन क्या ये एक सही संदेश देती है, क्या उस संदर्भ से भी इसे देखा जाना चाहिए, क्या आगे चल के ये इफेक्ट क्या डालती है। क्योंकि मूवी कहते हैं कि भारतीय समाज कैसा है, वो एक समाज का जो पहलू है वो मूवी दिखाती है। और कई बार ये भी कहा जाता है कि एक मूवी जो होती है अपनी जो छाप होती है वो भारतीय समाज युवाओं पर डालती है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है, इसलिए इस मूवी को यहाँ पे थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, अल्फा मेल का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो यहां पे कैरेक्टर है, जो मूवी है एनिमल मूवी, जिसमें यहां पे रणवीर कपूर यहां पर एक कहा जाए उनको एनिमल एक कॉन्सेप्ट कहा गया है, नाम उनका यहां पे रणविजय सिंह है। उनका एक स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया गया है, देखिए उन्हें एक अल्फा मेल के तौर पे दिखाया गया, और अल्फा मेल का संदर्भ होता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो और बाकी लोग उसके फॉलोअर होते हैं। कुछ ऐसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट के तौर पे इस मूवी में यहाँ पे रणवीर कपूर के द्वारा जो कैरेक्टर प्ले किया गया उसे यहाँ पे दिखाया गया है। थोड़ा सा समझते हैं वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हम अल्फा मेल को समझेंगे। फिल्म को देखें, फिल्म कहता है जो कैरेक्टर है कि जो मजबूत है और ताकतवर होता है। ठीक है, जो कैरेक्टर है रणवीर कपूर का मजबूत है, ताकतवर है, साथ ही उसके पास देखा जाए तो काफी सारा पैसा भी है, सामाजिक आर्थिक उसके पास ताकत है। अर्थात हम बात करें सोशल जो हायरार्की है, सोशल हायरार्की में भी वो सबसे यहां पर ऊपर होता है। और सोशल हायरार्की में अगर आप सबसे ऊपर हैं, आपके पास पैसा है, ताकत है, हिंसक भी आप हैं और लोगों को डरा धमका सकते हैं, तो क्या है कि आप आदेश देते हैं। जब आप आदेश देते हैं क्योंकि आपका रुतबा ऐसा है, तो लोग क्या होते हैं, आपके आदेश का पालन करते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप सब लोग आपकी बात सुनते हैं, आप ही वहां पर एक कह सकते हैं कि आदेश देने वाले हैं, तो एक होता है कि आप क्या हो गए, आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, आप सबसे सफल वहां पे दिखाई देने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में यहां पर देखा जाए तो सब पर क्या होते हैं, आप हावी होने की कोशिश करने लगते हैं, जो कि यहां पर मूवी में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। वो सबको क्या करता है, जो कैरेक्टर है वो सबको डराता धमकाता है और डरा धमका के लोगों को कंट्रोल करता है, चाहे वो उसकी बहन हो, दोस्त हो या आसपास के लोग हो, वहां पे सबके साथ वो ऐसा ही कर रहा है। और सबसे बड़ी बात देखा जाए, वो एक मूवी में एक चीज ये भी दिखाई गई है कि इस कैरेक्टर पे कि वहां पे लड़कियां उसे काफी पसंद करती हैं। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है, चाहे वो यहाँ पे रणवीर कपूर का हो या फिर बाकी जो कैरेक्टर यहाँ पे हैं, बॉबी देओल का भी देखें, तो जो कैरेक्टर्स हैं वहां पे आपको जो अल्फा मेल की जो परिभाषा दिखाई जा रही है वो कुछ यहाँ पे ऐसी है। तो क्या ये कितना उचित है, क्या ये लोगों को आकर्षित करता है, क्या एग्जैक्टली यहां पे ऐसा है, और क्या ये एक सकारात्मक संदेश देती है। क्या भारतीय समाज में अल्फा मेल के संदर्भ में लोगों को यहां पर, या जो पुरुष है वो क्या ऐसे ही अपने आप को प्रेजेंट करता है, और ये कितना समाज के लिए कितना सही है। इसके और पहलुओं को थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। देखिए, यहां पे बात इस मूवी में जो की गई है उसके एक और पहलू यहां पर और देखते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि दुनिया में जो अल्फा मेल के संदर्भ में जो एक कॉन्सेप्ट, जो उसका एक दिमाग यहां पे चल रहा है या जो उसको प्रेजेंट आउट करने की कोशिश की जा रही है, उसमें कहा गया कि दुनिया में जितनी भी धन संपदा, बल वैभव और ग्लैमर है, उस सब पर उसका यहां पर देखा जाए जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं वो सिर्फ अल्फा मेल होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये सारी चीजें यहां पर मिलनी चाहिए। और अल्फा मेल की सबसे बड़ी खासियत है उसकी यहां पर मनुष्यता नहीं होती, उसमें कोई यहां पे ह्यूमैनिटी नहीं होती है। वो क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्रूरटी होती है उनके अंदर, दरिंदगी होती है। वो चीजें यहां पर आपको इसमें दिखाई देती है कि जब उनके पास सब कुछ होता है तो वो अपने आप को जो चीज नहीं उसे पाने के संदर्भ में वो बहुत ज्यादा हिंसक भी हो सकता है, जो कि यहां पे अल्फा मेल के संदर्भ दिखाया जा रहा है। इसके अलावा इस मूवी में जो कैरेक्टर यहां पे आप देख रहे हैं एनिमल, ये क्या कर रहे हैं कि अपने आसपास के सब लोगों को सिर्फ कंट्रोल करता है, आदेश देता है। बाकी सब जो हैं वो उसके जो सहायक हैं, उनको आप बीटा कह लीजिए, गामा कह लीजिए, या कमजोर या अधीनस्थ हो कह लीजिए, या आगे पीछे चलने वाले फॉलोअर कह लीजिए, वो यहां पर उसके आगे पीछे यहां पे चल रहे हैं। उसकी बात को जो नहीं मान रहा है वो उसको मार देता है, उनको अपने रास्ते से हटा देता है। इस तरह के व्यक्ति, जो लोग नहीं, जो उसके सुनने लगते हैं, उसके फॉलोअर बन रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो यहां पर इसके डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वोंगा, ठीक है, वो फिल्म को यहां पर हीरो को एक सीन में एक परिभाषा कहने की कोशिश कर रहा है कि जो हीरो है वो हीरोइन को कुछ यहां पे समझाने की कोशिश करता है, जो अल्फा मेल का जो कैरेक्टर है, कि अल्फा मेल की परिभाषा क्या है।
वो समझाते हैं। समझाता क्या है कि लड़कियां जो हैं सबसे ताकतवर आदमी को इसलिए चुनती हैं ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। जो मर्द यहां पे अल्फा नहीं होते हैं, जो डोमिनेट नहीं करते हैं, जो डरा धमकाकर हावी होकर औरत को यहां पर हासिल नहीं कर पाते हैं, वो या तो कविताओं चांतारों की बातें करते हैं और औरतों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि जो अल्फा मेल होता है वो लड़कियों को चांद तारों की बातें करके हासिल नहीं करता है, वो उनको डरा धमका के और जैसे चाहे वहां पर उनको बलपूर्वक उन पर अधिकार जमा सकता है। तो यहां पर अपने आप को यहां पे जो कैरेक्टर दिखाया जा रहा है वो भी एक महिला के संदर्भ में देखा जाए तो जो अल्फा मेल है वो इतना ज्यादा सुरक्षित है कि यहां पर सिर्फ महिलाओं को छोड़िए, एक पुरुष के संदर्भ में भी अल्फा मेल यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो काफी यहां पे हिंसक है। और भारतीय समाज में अगर ऐसा है तो आप यहां पे आसपास के लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर यहां पर ऐसे लोगों को देखा जाता है। इसको थोड़ा सा और यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं। जो यहां पे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन यहां पर किया जा रहा है उसको समझिए। यहां पे देखिए जो रणवीर कपूर है, ठीक है, जो मूवी को यहां पे प्ले कर रहे हैं, यहां पे मूवी के एग्जैक्टली हम यहां पे मूवी को खराब रिव्यू देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम मूवी के बारे में हम एक कॉन्सेप्ट को, एक अल्फा मेल, भारतीय समाज के संदर्भ को थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो रणवीर कपूर है यहां पे और कुछ नहीं, अल्फा मेल के कल्चर को क्रिएट करते हुए दिखाई देते हैं। ताकतवर हैं, हिंसक हैं, अहंकारी मर्द हैं, हिंसक और अहंकारी इंसान यहां पर आपको उसमें बना सकते हैं। जैसा कि यहां पर देखिए जो उनके पिता का रोल प्ले कर रहे हैं और जो यहां पे बाप बेटे का एक रोल यहां पे दिखाया गया है वो दोनों ही एक जैसे दिखाया जाता है। पहले पिता भी वैसा ही था, उसके बाद उसी को देख करके अपने पिता को कहीं ना कहीं वो भी उस चीज को फॉलो अप करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना, देखा देखी चीजें करना, अर्थात एक व्यक्ति समाज में ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। लोग एक दूसरे को देख के इंस्पायर होते हैं, कई बार उन्हें चीजें अच्छी लगती हैं, वो वही चीजें करने लग जाते हैं और इसका एक प्रभाव जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पड़ता है। इसलिए कहा जाता है बच्चों की जो परवरिश करते हैं आप, वहां पे सही माहौल का होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर अगर आप घर में एनवायरनमेंट कैसा है, कई बार यहां पर बच्चा अपने माता पिता से चीजें सीखता है, जैसे इस मूवी में भी यहां पर आपको देखने को मिलता है। अब पैट्रियार्की में यहां पर देखा जाए, स्त्री के संदर्भ को देखें, एक स्त्री के लिए मजबूत और ताकतवर होने की जगह पर वैसे ही है जैसे अल्फा मेलों में डोमिनेंस वाली इस दुनिया में पुरुष के लिए कमजोर होने की जगह नहीं है। कहने का मतलब वही है कि अल्फा मेल ऐसा नहीं है इसमें मूवी में दिखाया गया कि सिर्फ औरतों के लिए यहां पे हानिकारक है, जो समस्याकारी यहां पे क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि अपने आसपास के जो पुरुष समुदाय है उस पर भी देखा जाए तो एक नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर आपको डालते हुए दिखाई देता है। अल्फा मेल का जो आइडिया है, अब थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करते हैं कि अल्फा मेल ऐसा नहीं है ह्यूमन बेसिस पर ही है। ये हम सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट यहां पर लेकर आए ये आपको बेसिकली जानवरों से आया है और यह आइडिया कुछ पशुओं की दुनिया से यहां पर आपको देखने को मिलता है। उनके आपसी व्यवहार की एक साइंटिफिक स्टडी से कि कुछ चिंपैंजी और वुल्फ यानी कि भेड़िए जो होते हैं उनमें एक अल्फा मेल होता है और बाकी सब जो होते हैं उसके फॉलोअर होते हैं। शिकार करने से लेकर झुंड को प्रोटेक्ट करने तक सारे काम जो होते हैं वो प्राइमरी तौर पर जो अल्फा मेल होगा वही करता है। चाहे भेड़ियों के झुंड में जो अल्फा मेल होगा, जो सरदार होगा एक तरीके से कहा जाए, और चाहे चिंपैंजी के झुंड का जो सरदार होगा जिसे अल्फा मेल कहा जाता है, वो सारे काम वो स्वयं निभाता है। एक प्रोटेक्टर की तरह होता है, एक डिसीजन मेकर की तरह होता है, शिकार करना, लोगों की रक्षा करना, अपने गुट को यहाँ पर सेफ रखना, और बाकी सब क्या करते हैं उसके आदेश का यहाँ पर एक फॉलो करने के दृष्टिकोण से आपको देखे जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहां पे देखें, चिंपैंजी और भेड़ियों की दुनिया में एक छोटे से समूह से ली गई एक थियरी को इंसानों पर लागू करना मनुष्य के काले सफेद बेहद संकरे और मूर्खतापूर्ण खांचों में बांट देता है। मनुष्य के एलिवेशन और इतिहास और उससे बनी दुनिया में चिंपैंजियों की दुनिया से कहीं ज्यादा आपको जटिल दिखाई देती है। हम यहाँ पे सिर्फ अल्फा मेल जैसे कॉन्सेप्ट जो कि बेसिकली आपको जानवरों से लिए गए हैं, वो बहुत सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है जो कि हम उसमें देखते हैं कि अर्थात 10-15 लोगों के झुंड में से कोई एक व्यक्ति वहां पे जो सबसे ताकतवर होगा वो सरदार बन जाता है। और ह्यूमन बेसिस को देखा जाए उनका विकास बहुत अलग तरीके से, बहुत सारी जटिलताओं और बहुत सारी सूझबूझ, बहुत सारी गलतियों से होकर वो बाहर निकलते हैं। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये समस्याकारी जरूर हो सकता है। अल्फा मेल के संदर्भ में इस कॉन्सेप्ट को एक प्रॉब्लम यहां पर क्यों कहा गया ये भी थोड़ा सा यहां पर समझते हैं। ये स्त्रियों के लिए जो है खतरनाक है, पुरुषों के लिए उससे भी ज्यादा यहां पर आपको खतरनाक यहां पर बताए जाते हैं। क्योंकि अल्फा मेल की जो परिभाषा है उसमें कहा गया कि पुरुष होने की परिभाषा बेहद सीमित कर देता है। ठीक है, एक पुरुष होना कहने का मतलब है कि अगर आप अल्फा मेल जैसे यहां पे नहीं है तो आप पुरुष नहीं है। एक संदर्भ से यहां पर बहुत सीमित है कि पुरुष कैसा होना चाहिए। अल्फा मेल के संदर्भ में जो परिभाषा दी जा रही है वो अपने आप में काफी क्वेश्चनेबल हो जाती है और काफी सीमित एक संकीर्ण एक अवधारणा के तौर पे प्रस्तुत की जा रही है। उन सीमाओं और संभावनाओं को छोटा कर देती है जो कि एक पुरुष यहां पर आपको हो सकता है। इसलिए यहां पर यह कहा गया है कि देखिए ये सिर्फ
जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है ना अल्फा मेल का, जो यहां मूवी में जैसा दिखाया जा रहा है, देखिए पुरुष इससे कहीं ज्यादा और कहीं अलग यहां पर हो सकते हैं, सिर्फ ऐसा ही यहां पे पुरुष नहीं होता है, क्योंकि ये एक निगेटिविटी आपको देखा जाए तो यहां पर ज्यादा है और बजाय यहां पे पॉजिटिविटी के। तो यहां पर देखा जाए पैट्रियार्की के संदर्भ में एक स्त्री के लिए मजबूत और ताकतवर होने की जगह नहीं है, वैसे ही अल्फा मेलों के डोमिनेंस वाली इस दुनिया में पुरुष के लिए कमजोर होने की यहां पर फिर आपको कोई जगह नहीं बचती है, और सेकेंडरी और फॉलोअर होना ही फिर यहां पर एक तरीके की नियति आपको बनते हुए दिखाई जाती है, जो कि अपने आप में देखा जाए तो कहीं से 100% वास्तविकता के करीब आपको दिखाई नहीं देती है। आपके इस मूवी को लेकर के यहां पर इस अल्फा मेल के कॉन्सेप्ट को लेकर के या इसमें दिखाए गए कथानक को लेकर के अपने विचार हो सकते हैं। अगर आप यहां पर इन चीजों को लेकर देख रहे हैं तो एक सकारात्मक पहलुओं की तरफ ज्यादा यहां पर ध्यान दें, मूवी को सिर्फ एंजॉय करने के दृष्टिकोण से देखें, यहां पर ऐसी चीजों पर आपको ज्यादा फोकस ना करने की कोशिश करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।